दो बच्चियों को लेकर आया था, तो हम फिर दौड़ कर गए, देखे तो उधर कोई हलचल भी नहीं था इसे पानी में। यही वो पोखरा है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक बाप द्वारा लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। इस समय वो पैरालाइज के चलते शायद वो बाप बच गया है। ई घर में रहुआ राउर पतो मेहनत करे नहीं लो तो राउर बेटा खालन, राउर मरद खालन। इस परिवार का एक सदस्य यहाँ पर सोता है पानी में। और यहाँ पर आप गंदगी या कीड़े मकोड़े का कितना डर है आप देख सकते हैं। पहले एक बच्ची को यहाँ पर गर्दन दबाकर मारा भी, मारने का प्रयास भी किया है। उसके बाद इस पानी में दोनों बच्चियों को फेंक दिया है। इस समय हम लोग सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के अरंडा में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिन से एक न्यूज सोशल मीडिया पर आ रहा है। एक बाप अपने ही 2 बेटियों को पोखरे में डुबोकर जान से मार दिया। यही सोशल मीडिया पर ज्यादातर न्यूज़ें इस समय चल रहा है। अब इसी को जानने के लिए हम लोग आए हैं, आखिर बाप ने अपने ही बेटी को मारा क्यों, आखिर मजबूरी उसके पास क्या थी। वही बाप हैं जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अपने ही 2 बच्चियों को जान से पोखरे में धकेल कर मार दी। पैरालाइज के शिकार है, कितने सालों से? 5-7 साल से है ये। 5-7 साल से। और इस समय ये बोल भी नहीं सकते हैं, सही से चल भी नहीं सकते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों के बताने के हिसाब से, इनके घर के लोगों के बताने के हिसाब से बताया जा रहा है कि वहां पर शाम को आप देख सकते हैं उसी रोड के किनारे उधर पोखरा है, उसी के पास शायद बाथरूम कराने के लिए अपने बच्चियों को लेकर गए। ये अपने गए थे, बच्चों को लेकर गए। अपने भी गए थे, बच्चियों को लेकर भी गए थे। और शायद पैर पोखरे में फिसल गया, उसके कारण दोनों बच्ची गिर गई। अरे भी पैरालाइज की शिकार है, अरे भी उसे बचा नहीं पाए और वहां पर उस समय कोई भी नहीं था, इसी कारण वो दोनों बच्चियां बच नहीं पाई। इनका रहने का घर ये वाला है, खपड़े का है, इसी में रहते हैं। मजबूर बाप जो पैरालाइज के 5-7 साल से शिकार हो गया है, उसके बाद इतना मजबूर था कि शायद अब 8 साल से। अच्छा दादी माँ है जौन मने धकेलने बाण की का भाई अभी क्या हुआ ना कुछ नहीं धकेलना, वो जैसे कि रोज लेके जाता हूँ जन्ने, तो देखी घटना हो तो संजोग नसीब साथ में रोज लेके जाता हूँ, रोज लेके आता हूँ, लोटी में नहीं के करा के लेके आता हूँ। बाकी वो दिन ओकलक लागल की काम हो गोड़वा जे बिछला गल लड़किया के, तो सोचली से कि ई सोचल लड़किया के निकालनी, इहो में डूब गेल। हम के मुंह रे तब को तो उनके दौरे में को तब को तो दे लुगो लड़की बैसन, इहे तरह बात बोल भैया कि अपना बात के भैया ढाहे हुआ रहुए ना एगो लड़का देखियो कि अब जुल्फी लोग तो जार तो के जाके घींच गए, तो मुंह रे तब को कहीं में दुगो लड़की बड़ी सा, ये बात भइल भैया। ये भी डूब गए। हां इहो डूब गेल से पानी में चल गए जन्ने, तो दौड़ के जाके लड़का घींच ले जन्ने, गोड़वा हम बाबू लोग गोल बिछला गल जन्ने, तो हेतना पानी में गोल तो हेतना लड़की। मजबूर बाप अपने बेटी को नहीं मारा है, और ऐसा कोई भी बाप नहीं कर सकता है, कितना भी मजबूर होने के बाद वो खुद ही मर जाता है। एक मजबूर, एक गरीब बाप खुद ही मर जाता है, लेकिन अपने संतान को नहीं मार पाता है। पैसे की समय इस घर में किल्लत हो गई है, जो कमाने वाले थे वो भी कमा नहीं रहे हैं, पैरालाइज के शिकार हो गए। इस समय जीविका खान पान कैसे चलता है आपके घर का? बनिहारी करीने रहुआ। हाँ बनिहारी करने, वो बनिहारी करीने राशन पता ही मिल रही है खाईने, क्यों क्यों दे दे राशन पता के करे ला पतो रहुआ। हाँ पतो कर ले, हम करने जन्ने अब कुछ उनका नहीं ससला कुछ हमारा घर सजला, बस मिला जुला के चल चला के कुछ संजोग दे देला के 10। अच्छा राउ जौन मरद रहला हन पति, उ सरकारी जॉब वगैरह करतलन का, पेंशन वगैरह? ना ना हमरा पेंशन कुछ नहीं के, हमरा कुछ तो दे पागल सागल बना, हमरा पेंशन नहीं के, कुछ नहीं हमरा के न करी, हमरा घर में के बाबू। ई घर में रहुआ राउर पतो मेहनत करे नहीं लो तो राउर बेटा खालन, राउर मरद खालन। आप थोड़ा भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर देख सकते हैं पैरालाइज के शिकार हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अपने बच्ची को नहीं बचा पाए, उसमें ये भी बचाने के लिए प्रवेश किए तो ये भी पानी में डूब गए। उसके बाद बाहरी आदमी आकर इन्हें बचाया, तब तक देर हो चुकी थी, उस समय तक बच्ची जिंदा नहीं रहे। बिहार के सिवान जिले में हो क्या रहा है, यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पर आप नीचे पानी देख सकते हैं, पानी सड़ा हुआ है। इसी पर इस परिवार का एक सदस्य यहाँ पर सोता है पानी में। और यहाँ पर आप गंदगी या कीड़े मकोड़े का कितना डर है आप देख सकते हैं। और घर भी इधर आप लोगों को दिखा दिए, इनकी भी स्थिति खराब है। और घर में जो कमाने वाले हैं यही 2 औरतें हैं, यही 2 औरतें इस घर की मजदूरी करके लोगों के घर बनिहारी करके अपन काम कर रहे हैं। हाँ बनिहारी करके अपने घर का मतलब खान पीन सब चलाते हैं। इस मामले में सुनने के लिए कुछ और मिला है। यही वो पोखरा है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक बाप द्वारा लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। इस समय वो पैरालाइज के चलते शायद वो बाप बच गया है। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मछली पालने के लिए एक पोखरा बनाया गया है, बड़ा पोखरा है।
और वहीं से कुछ लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको कंधे पर बिठाया हुआ था और एक को पैदल लेकर आया था, और यहाँ पर घर से ही बाजार में आया, उसके बाद लंगलत्ती खिलाया और उसके बाद लाकर इसमें फेंक दिया है। और यहाँ के लोगों के बताने के हिसाब से पहले एक बच्ची को यहाँ पर गर्दन दबाकर मारा भी है, पर मारने का प्रयास भी किया है। उसके बाद इस पानी में दोनों बच्चियों को फेंक दिया है। उसके घर वालों के बताने के हिसाब से कुछ और मामले को टेढ़ मरोड़ करके सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन मामला वैसा नहीं है। यहाँ से कुछ लड़कों ने, यहाँ पर जो लड़के खड़े हैं आप देख सकते हैं, वो लोगों ने देखा है। वो लोग बता रहे थे यहाँ पर बाप के द्वारा जान से बच्ची को मार दिया गया, छोटी बच्ची को कंधे पर बैठा कर लाया था और फेंक दिया इसमें। इसके बाद हम लोग घर पर गए तो बोल रहे हैं कि वो बोलता नहीं है। बोलता है बाबू? बोलता नहीं है, लेकिन मजबूर था बच्चियों को लेकर। घर में खिलाने पिलाने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। इससे परेशान होकर बाप ने इसमें लाकर अपने ही बच्चियों को फेंक दिया। अब जो भी न्यूज सोशल मीडिया पर चल रहा था, यहाँ आने के बाद पता चला ये टोटली 100% सही है। बाप के द्वारा लाकर इसमें बच्ची को मारा गया था। अब चलिए वहां पर हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन देखा था उसे? ये थे, हम थे, वो नहीं था, वो था। आप थे, ये थे, वो भी थे? नहीं, वो नहीं था, ये थे। क्या देखे थे आप यहाँ? जी देखे थे कि वो आकर डूब रहे थे, तो एक आदमी कॉल किया हमको कि आओ इधर, कोई डूब रहा है, उनको बचाना है। तो हम आए, उधर नाव पे घूम रहे थे लोग, तो जाकर उसको बचाकर यहाँ पे लिया कर बैठा कर समझाएं कि ऐसे सुसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी कूद गया था क्या? हाँ, वो दोनों बच्चियों को खुद फेंका था उसमें? अब ये कंफर्म नहीं है हम कि खुद फेंका था कि कैसे, मतलब, लेकिन मालूम नहीं था कि पहले हमको कि 2 बच्चियों को डुबाया है, चाहे डूब गई है। हम सिर्फ उसको बचा कर लाए यहाँ पे। बाद में मालूम चला जब जाने लगा इधर, तब उसके घर वाला आया सब कि 2 बच्चियों को लेकर आया था। तो हम फिर दौड़ कर गए, देखे तो उधर कोई हलचल भी नहीं था इसे पानी में। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि यहाँ पर कंधे पर छोटी बच्ची को बैठा कर लाकर फेंक दिया, वो देखे थे? नहीं, जैसे लोग देखा है ना कि वो लाया था, एक को कंधा पे बैठा कर, और एक मतलब चलने लायक था 4 साल का बच्चा, जो बच्ची थी उसको इसे लाया था। जो 1.5 साल की बच्ची थी उसको कंधा पे। लोग देखा है जो उधर खेलता है लो जुआ। और यहाँ पर स्थानीय लोगों के बताने के हिसाब से, हम लोग भी रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पर लोग बता रहे थे शायद अपनी पत्नी से उसका कोई झगड़ा हो गया था, उसी से परेशान होकर बच्चियों को भी लेकर यहाँ पर आया, बच्चियों को उसमें फेंक दिया और खुद उसमें कूद गया, डूबने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ से घर महज 300 मीटर की दूरी पर है, मार्केट के बाद उसका घर पड़ेगा। और वहां से जब आए तो इस रास्ते में पहला पोखरा यही है, सबसे बड़ा पोखरा यही है, सामने था, इसीलिए इसमें प्रयास नहीं किया, उधर अंदर चला गया और उसमें बच्चियों को भी फेंक दिया। अपना भी जान देने के लिए, अपना आत्महत्या करने के लिए खुद भी उसमें कूद गया। उसके बाद परिजन भी दौड़ते हुए आए और वहां पर हम लोग घर में गए थे तो पत्नी भी कुछ बताई नहीं। और उसके बाद जो ये है, बोलता है कि नहीं है, जो पैरालाइज का शिकार है? नहीं बोलता है, नहीं बोलता, गूंग है, ऐसे लंगड़ भी है, आप देखे होंगे। अब चलिए, घर की स्थिति तो आपको दिखा चुके हैं, अंदर तक या बाहर तक उसके बाबा कहाँ सड़े हुए पानी में सोते हैं, उसके जो पिता थे, बच्चियों के जो बाबा थे, वो सड़े हुए पानियों में सोते हैं। और घर की स्थिति ऐसी होने के बाद शायद लाकर बच्चियों को इसमें मारने की कोशिश की, लेकिन वैसा करना नहीं चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो सच्चाई थी लाकर आप लोग के सामने रख दी। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।